सो हेलो एवरीवन। तो अभी लास्ट वीडियो में यहाँ तक कर लिया था। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3-4 क्वेश्चन और हैं। एक्चुअली मेरे को ये अलग अलग तीन चार करके इसलिए कराने पड़ रहे हैं बिकॉज मतलब पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो रही है कि वीडियो जब ज़्यादा मैं बड़ी कर रही हूँ तो वो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो सो दैट वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसी वजह से मुझे ये तीन चार क्वेश्चन करके कराने पड़ रहे हैं। ओके, फॉरगेट इट। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू कोड ए बी एंड सी डी ऑफ द लेंथ 5 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर पैरेलल। दोनों पैरेलल। तो पहले जो दिया हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले क्या बना लेंगे, एक सर्कल ही बना लेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ओके, सर्कल बना लिया। फिर बोल रखा है कि ए बी एंड सी डी दो कोड हैं 5 और दोनों सर्कल के दोनों सर्कल के साइड हैं। मीन्स ये इधर हो गई और ये भी इधर हो गई। ओके, तो ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया। और फिर इन्होंने ये बोल दिया कि ये हमारी 5 सेंटीमीटर है, ये हमारी 11 सेंटीमीटर है। फिर इन्होंने बोला हुआ दोनों पैरेलल हैं। ओके, सेम साइड है सेंटर के, सेंटर ओ है, हमने ओ सेंटर ले लिया ये रहा यहाँ पे। फिर उन्होंने बोला कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द कोड के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। मीन्स जो इनके बीच के डिस्टेंस है वो हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ओके, फिर क्या दे रखा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 3 सेंटीमीटर देन व्हाट इज़ द डायमीटर निकालना है कुल मिला के। तो हम क्या करेंगे, हम रेडियस यहाँ से यहाँ पे करेंगे। तो ये भी हमारा रेडियस है। अब हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, ये भी हमारा रेडियस है। मीन्स ये भी आर है और ये भी आर है। ओके, अब इसे भी ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लिया। तो इसे मान लेंगे हम एक्स। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं दो। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ओके, करते हैं। तो अगर ये पूरा ए बी अगर 5 है तो ये आधा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/2। अगर ये सी डी अगर कितना है, सी डी अगर हमारा पूरा 11 है तो यहाँ तक आधा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, चलो इसे ई मान लो, ई बी हमारा कितना हो गया 5/2 और ये एफ मान लो। तो एफ डी हमारा कितना हो गया 11/2। दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। पहले नीचे वाले ट्रायंगल में लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 11 का स्क्वायर तो कितना 121/4। हाँ, प्लस में इधर हमारा आ जाएगा एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया आर का स्क्वायर। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। ओके, एंड दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी 5/2 का स्क्वायर मीन्स 25/4 एंड प्लस में 3 प्लस में एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। बट ये हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 25/4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस में कितना होगा एक्स का स्क्वायर प्लस में कितना आएगा 6x इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, तो इसे पूरा का पूरा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये कहीं सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व करके कितना कैसे करें, तो सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। इसका इधर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके कितना हो जाएगा हमारा ये 9 4 36 एंड 36 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 3 5 61/4 आ गया। कुल मिला के हमारा क्या आ गया 61/4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस में 6x। तो ये आ गया हमारा सेकेंड। इसे सॉल्व करने के बाद या ऐसे सॉल्व करने के बाद 61/4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 6x इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देखिए इक्वेशन तो ऊपर वाली, दूसरी इक्वेशन ये, इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब जब ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन हम माइनस करेंगे तो 121 में से 61/4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस करो भाई। 121/4 माइनस के 61/4, इधर बचेगा हमारा माइनस का 6x इक्वल्स टू 0, ये उधर चला जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू 6x। करो माइनस, इसको कितना आ जाएगा 0 आ गया, इधर 6 में कितना बचा 6 आ गया, 60 आ गया एंड डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 6x। इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, ये हमारा कितना का 4 1 जा 4 आ गया एंड इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 5 जा 20 15/15 आ गया। तो ये हमारा आ जाएगा 6x इक्वल्स टू 15 मीन्स x इक्वल्स टू 15/6 और से जब डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 5/2 आ गया। कुल मिला के x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5/2 आ गई। फाइंड क्या करना था हमें, फाइंड हमें करना है डायमीटर फाइंड करना है। ओके, जब x की वैल्यू तो कोई सी भी इक्वेशन में पहले पुट कर दो। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसमें चाहो तो तुम पुट कर सकते हो। इक्वेशन क्या थी फर्स्ट वाली हमारी 121/4 प्लस x की वैल्यू कितनी आई 5/2, तो यानी कि 5 का स्क्वायर 25 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इन्हें प्लस कर लो जरा, 4 5 और 1 6 2 और 2 4 140 कितना आ गया 146 इक्वल्स टू आर स्क्वायर।
ये हो गया। ओके, जब इसका हम अगर मैं इसका अंडर रूट भी ले लूँ, अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ तो यहाँ से आर की वैल्यू रेडियस आ जाएगी हमारी अंडर रूट 146/2। बट निकालना क्या, डायमीटर। जब डायमीटर निकालना तो रेडियस का ट्वाइस कर देंगे, मीन्स इसका ट्वाइस कर देंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायमीटर आ जाएगा हमारा, डायमीटर आ जाएगा यहाँ पे हमारा इक्वल्स टू अंडर रूट 146। आई होप ये मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सर्कल का आ गया। चलो, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या दिया हुआ है कि अरे ये तो ओवल की शेप में बन गया भाई। एक सर्कल दे दिया, ठीक है, ए सी बी द डायमीटर, एक ए सी इसका डायमीटर दे दिया, ऐसे कर लेते हैं, ए सी इसका डायमीटर दे दिया, एंड बी डी इज़ अ कोड इंटरसेक्टिंग ए सी। अच्छा, बी डी एक कोड है जो ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है, हमने यहाँ ले ली इधर ऊपर की तरफ 20 और डी, जो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ई पॉइंट पे। एंड बी सी ज्वाइन टू सी, बी सी ज्वाइन हो रहा है, बी सी को ज्वाइन कर दिया लो भाई, एंड सी डी, बी सी डी पे तो ज्वाइन है ही। इफ एंगल बी ओ सी 50, एंगल ओ क्या है, ओ हमारा सेंटर है, एंगल बी ओ सी मीन्स ये वाला एंगल की बात हो रही है, बी ओ सी, ये वाला एंगल हमारा कितना दिया हुआ है, ये एंगल दे दिया इन्होंने कितना, 50। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50। एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी मीन्स ये वाला ए ओ डी, मीन्स यहाँ से ये भी ज्वाइन करना पड़ेगा। जो जो बोलते जा रहा है ना सर्कल, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन बोलते जा रहा है, वैसे वैसे करते जाओ। मीन्स जो ये वाला एंगल है ये कितना दे दिया इन्होंने, 110। ओके, अब फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, एंगल बी ई सी, मीन्स एंगल बी ई सी, ये वाला एंगल फाइंड करना। ओके, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर अगर ये वाला एंगल 110 है तो भाई ये वाला एंगल बचा कितना, 70, क्योंकि भाई ये पूरा का पूरी लाइन कितनी की होती है, 180 की होती है ना, तो ये वाला एंगल हमारा कितना आ जाएगा, यह है हमारा 70। अगर आप ध्यान से एक चीज़ और देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो, ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ पे ये रेडियस जा रही है, ये भी यहाँ पे रेडियस जा रही है, मीन्स ये एंगल इक्वल इक्वल होंगे, ये वाले भी इक्वल, ये वाला। अगर ये पूरा का पूरा 120 है तो बचा कितना, 60 बचा। अगर 60 बचा तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। करते हैं तो फिर ये वाला एंगल 30 और ये वाला एंगल 30। अब सब भूल जाओ, अब खाली आप एंगल को इसको देखो, बी इस जो ये वाला एंगल है ना, दिखाती हूँ आपको बना के, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल 30 दे दिया और ये वाला एंगल 50 दे दिया। अगर आपको पता हो तो भाई इन दोनों का सम बाहर वाले एंगल के इक्वल होगा ना, पता है ना कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये जो प्रॉपर्टी लगती है, अगर 30 या 50 है तो बाहर वाला एंगल 80 डिग्री हो गया। तो यही तो फाइंड करना था हमें, मीन्स ये वाला एंगल कितना आ गया, 80 डिग्री, एंगल बी ओ सी हमारा 80 डिग्री आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना बचा, ओके 2 क्वेश्चन लास्ट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन tan थीटा प्लस के साइन थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस के साइन थीटा k+1। क्या दिया हुआ है, k+1 दिया हुआ है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, इस क्वेश्चन करने की भी मतलब ऐसा वो नहीं है, इसमें भी आप चाहो तो मतलब वैल्यू पुटिंग से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप चाहो तो वैल्यू पुटिंग से भी हम इस क्वेश्चन कर सकते हैं, बट हम इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से ना करके हम इसको क्वेश्चन को बेसिक से ही करेंगे। क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, बेसिक से ही करेंगे। बेसिक से कैसे करेंगे, देखो, अगर आपको इस क्वेश्चन में ध्यान से दिख रहा हो, क्या कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल लग रहा है इसमें। हाँ, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल क्या होता है पता है आपको। सपोज a/b इक्वल्स टू x+y और x-y है। मैंने बोला x और y की वैल्यू फाइंड करो, x और y की, तो आपको पता होगा x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, a+b और a-b। भाई ये वाला रूल लगता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल। तो सेम यही तो चीज़ दी हुई है। अगर आप ध्यान से देखो, ये ए है और ये बी ही तो है भाई। ध्यान से देखो, आप तो ऊपर प्लस क्या हुआ है, नीचे माइनस क्या हुआ है, तो सेम ही चीज़ तो चल रही है। तो इसमें ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल्स टू k/1, यही तो आ जाएगा k/1। एंड अब क्या कर सकते हैं, अब tan थीटा को हम क्या लिख लेंगे, tan थीटा को लिख लेंगे हम साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और बाकी जो साइन थीटा था तो ये ऊपर चला जाएगा 1/sin थीटा इक्वल्स टू हमारा कितना होगा k, इससे कैंसिल हो गया। 1/cos थीटा कितना होता है हमारा sec थीटा इक्वल्स टू k, और इसमें k की ही वैल्यू पूछी है तो k की वैल्यू आ गई हमारी sec थीटा। मतलब अगर किसी को भी जरा सा भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल का पता था ना, तो मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। अगर चाहते तो मतलब वैसे हो जाता, प्लस साइन थीटा को कन्वर्ट करो साइन अपॉन कोस थीटा, देन एलसीएम वगैरह लो, मतलब वो भी थोड़ा, वो बिल्कुल बेसिक मेथड है। लेकिन अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाला रूल पता है तो वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा a² + b² प्लस में c² इक्वल्स टू 27 एंड दिस, एंड इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक्चुअली फाइंड हमें किसकी वैल्यू करनी है, फाइंड हमें करनी है a का क्यूब b का क्यूब माइनस के c का क्यूब।
ओके, तो क्वेश्चन है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर आप देखो 27 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती, 3 का क्यूब मीन्स 3 प्लस में 3 प्लस में 3 सॉरी मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना मैं। 27 को क्या लिख सकती हूँ, 3 का क्यूब। समझ में आया कि मतलब ऐसे लिख सकती हूँ, या फिर 9 प्लस में 9 प्लस में 9 ऐसे लिख सकती हूँ। 9 क्या होता है हमारा 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो यही बस इस क्वेश्चन में यही लॉजिक है बस एक, मतलब जिसने भी ये लॉजिक पकड़ लिया समझो उसका तो क्वेश्चन हो गया। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो मैं से लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6ab सॉरी 6a भी कर रही हूँ मैं, एक सेकेंड, ए होगा वो 6a प्लस में 6b प्लस में 6c। अब सबको मैं इधर माइनस में ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में ए, यही तो है ये 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में ए, वेट 2a भी हो गया ना, 2 3 और ए 2ab यही तो हो गया ना। तो इसे हम क्या कर लेंगे, हमारा हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं ए का स्क्वायर एंड माइनस का 6a प्लस में 3 का स्क्वायर। ओके, दूसरा हमारा बी का स्क्वायर, इधर माइनस में ही आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा माइनस का 6b एंड प्लस में कितना 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा फिर से हमारा ये सी का स्क्वायर एंड माइनस में 6c एंड फिर हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया हमारा a माइनस के 3 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया b माइनस के 3 का स्क्वायर, ये b माइनस के 3 का होल स्क्वायर, सॉरी ये नहीं आएगा, एंड b माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस के 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जब सबको भाई इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो सभी की वैल्यू 3 नहीं आ जाएगी, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 3, वैल्यू पुट कर देंगे। करो, हाँ पुट करनी है। a का मतलब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा हमारा भाई 27 सॉरी 27, यहाँ पे भी 27, यहाँ पे भी 27, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचा, ये हमारा बचा 27 क्यूब और 27 का क्यूब रूट कितना होता है हमारा 3, आंसर हमारा कितना आ गया 3। तो ये एडवांस मैथ के कुछ क्वेश्चन थे और सारे ही कहाँ तक थे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थे सारे के सारे भी मैंने करा दिए हैं, मतलब बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गएंगे। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एडवांस मैथ के क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।